द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये जो अपडेट देखिए ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से रिलेटेड है कि किस तरह से फर्जी जो अनुभव प्रमाण पत्र बना के और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जुगाड़ लगाया गया है। इसी भर्ती मामला से है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामला से है। देखिए क्या मामला है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे। ये मामला जो निकल के आया है पंडित उधम पांडे कॉलेज मोतिहारी से जारी प्रमाण पत्र पर प्रचार का हस्ताक्षर संदिग्ध है मामला। इस तरह के कई मामले हैं जिसके अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ के जो जिस कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिला है उसने भी जो फर्जी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इस तरह के मामले हैं। इसी कड़ी में देखिए जो मामला निकल के आया है कि सिंडिकेट से 4 शिक्षकों की नियुक्ति को अप्रूवल, कॉलेज ने 5वें को जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र। तो 4 को अप्रूवल हुआ और 5वें को जारी किया अनुभव प्रमाण पत्र। क्या मामला है देखिए, इसमें आपको बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स में जानकारी दे रहे हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार विश्वविद्यालय से एक संबंध कॉलेज को सिंडिकेट से 4 शिक्षकों की नियुक्ति को अप्रूवल मिला, जबकि कॉलेज के 5वें अभ्यर्थी को रिसोर्स पर्सन बताते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अंग्रेजी विषय के में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उस अभ्यर्थी का चयन हुआ है। मामला पंडित उधम पांडे कॉलेज मोतिहारी का है। हालांकि कॉलेज की ओर से विश्वविद्यालय को भेजे गए और अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रचार का हस्ताक्षर अलग अलग है। देखिए दोनों का हस्ताक्षर अलग अलग है, जिससे मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। कॉलेजों के प्राचार्य ने दिसंबर 2024 में विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर दोनों लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है, लेकिन बात कहने से नहीं होगा। यहाँ पे और क्या लिखा है, बात कही गई है जिसमें अंग्रेजी विषय के में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम नहीं है। ये भी है, जो जिसको दिया गया उसका नाम ही नहीं है। इस पत्र पर प्रचार की मोहर हिंदी में है, जबकि अनुभव प्रमाण पत्र पर अंग्रेजी में मोहर लगाई है। दोनों हस्ताक्षर में भी अंतर है। हालांकि अनुभव प्रमाण पत्र पर तत्कालीन कुल सचिव का भी हस्ताक्षर है, ऐसे में उसकी वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर सिंडिकेट से स्वीकृत शिक्षकों की सूची में भी उसका उक्त अभ्यर्थी का नाम नहीं है। फरवरी 2024 को सिंडिकेट की बैठक हुई, जिसमें पंडित उमगम पांडे कॉलेज में 22 विषयों को 67 शिक्षकों की सूची को अप्रूव किया गया है। इसमें अंग्रेजी विषय के 4 शिक्षकों थे। इनमें से 2009 में सरकार से संबद्धता मिलने के बाद अंग्रेजी के लिए ये पद स्वीकृत किए गए थे। 2014 में 4 शिक्षक हो गए हैं। इसके बाद भी कॉलेज की ओर से मई 2012 से अक्टूबर 2017 तक रिसोर्स पर्सन के तौर पर महिला अभ्यर्थी की सेवाएं लिए जाने की बात कही गई है। तो देखिए इस तरह के मामले लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं और इसी के करीब में, इसलिए मैं कोई भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर से बहाली से रिलेटेड अपडेट होता है छोटा बड़ा आपके सामने लेके आ जाता हूं। और देखिए इसी कड़ी में क्या लिखा हुआ है, स्वीकृत और बगैर संचालित कॉलेजों पर कार्रवाई की मांग। शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सिंडिकेट और सीनेट की स्वीकृति के बगैर ही संचालित हो रहे हैं। ईमेल अभियान के दौरान अभ्यर्थियों ने सक्षम प्राधिकार से ऐसे कॉलेजों की शिकायत की है। बताया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में 11 अभ्यर्थियों को सर्विस कन्फर्म करते हुए 2015 से 20 तक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस अवधि में सरकार ने दो सत्र की मान्यता ही कॉलेज को नहीं दी थी। छात्र हित को देखते हुए दोनों सत्र के अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन दूसरे कॉलेजों से अटैच करके कराया गया है और परीक्षा में शामिल किया गया है। अभ्यर्थी ने कहा कि ऐसे कॉलेज उच्च शिक्षा व्यवस्था की साख खराब कर रहे हैं। इनके खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई हो ताकि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो इस तरह के खबरें लगातार आ रही हैं। तो जो भी खबरें होती हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से रिलेटेड मैं लेके आता रहता हूँ, इसी कड़ी में ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए द बिहार विहार।